Hello students, this is Salma Aftab in front of you and welcome back to the online classes. Now come to the topic without wasting our time. So today we will discuss the space lattice, crystal lattice and Bravais lattice. Okay, what is space lattice? Actually they all are same. ये सबके एक ही नाम है, ठीक है? स्पेस लैटिस भी हम एक ही उसी को कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस भी और ब्रेवियस लैटिस भी. ओके, क्रिस्टल लैटिस कहेंगे किसको? अब देखो सॉलिड पर हम लोग आ गए, ठीक है? सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग हम लोगों ने स्टडी कर चुकी, ठीक है? इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड कि मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड देन कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड योर मेटालिक सॉलिड. वो सारे सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग. नाउ अब सॉलिड इतने सारे पढ़ रहे हैं तो है क्या भाई सॉलिड में? तो हम लोग आ जाते हैं कि अब सॉलिड की एक पोर्शन को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है? बॉन्डिंग पढ़ चुके, अब उसकी अरेंजमेंट पे आ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर पे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? डिविजन्स पढ़ चुके, ठीक है? अब आ जाओ हम लोग इस पे लैटिस पे. लैटिस देखो डेफिनेशन इज रिटन regular three-dimensional arrangement of points and that point may be atoms, molecules or ions. जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉन्डिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, उस पार्टिसिपेशन की वजह से we have different types of solid. ठीक है, हमें एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सॉलिड मिल रहे हैं बेटा, बहुत सारे सॉलिड मिल रहा है, बट उसमें जो बॉन्डिंग है, किसी में आयनिक बॉन्डिंग है, किसी में मेटालिक बॉन्डिंग है. एग्जांपल क्लियर करने की कोशिश करो, किसी में मेटालिक बॉन्डिंग है, किसी में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, किसी में आयनिक बॉन्डिंग है एंड किसी में क्या है, वीक वंडरवाल फोर्स. ठीक है, और आंसर हमें, ठीक है, वीक वंडरवाल फोर्स. तो उसी सॉलिड के रेस्पेक्ट में हम आ रहे हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या है. Crystal has a regular three-dimensional arrangement of points in the form of atom, molecules or ions in space is called as crystal lattice. ठीक है, अब पता नहीं कितना क्लियर हुआ आप लोगों को. I will try to make you understand कि है क्या एक्चुअली में. अगर एक एक पॉइंट को लेकर सॉलिड की हम बात कर रहे हैं, सॉलिड में कुछ ना कुछ तो है, कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें, तभी वो सॉलिड बन रहा है. सॉलिड की डेफिनेशन भी हम लोग जान चुके हैं कि सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. ठीक है, तो यहां पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अरेंज कैसे हैं, उस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, क्रिस्टल लैटिस. सपोज टेक एन एग्जांपल, अब कोई क्रिस्टल है, कोई सॉलिड है, उसकी अरेंजमेंट है, सपोज वहां पे ए दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एंड देन बी is another constituent particles, C. Again same repetition, A, B, B, C, and then A, B, C. This is the crystal lattice. This is the lattice. ठीक है, ये है lattice, ये arrangement है एक तरह से. ठीक है, it is a type of arrangement. ये देखो A, B, C, ये इस तरीके की फॉर्म में अरेंज हो रहा है. अगर हम दूसरी देखें हम लोग अरेंजमेंट, ऐसे भी तो अरेंज हो सकता है, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. ये भी तो एक अलग है. उसी A, B, C, उसी मॉलिक्यूल से, उसी आयन से अगर उसकी अरेंजमेंट को थोड़े आगे पीछे कर दिए तो अरेंजमेंट क्या हो गई, ये चेंज हो गई. एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसी ए बी सी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से. सपोज वी हैव ये सेम अरेंजमेंट हम लेके चल रहे हैं, ए बी सी एंड देन ए बी सी. तो जरूरी थोड़ी है, यहां पे हो सकता है ये बी ए सी शो करे, बी ए सी शो करे, बी ए सी, फिर से ए बी सी, बट ये भी एक पर्टिकुलर रिपीटेशन है और पर्टिकुलर एलिमेंट शो कर रहा है. इसकी जो क्रिस्टल की जो डिजाइन बनेगी वो कुछ और बनेगी, समथिंग डिफरेंट. ठीक है, और इसी अरेंजमेंट
अरेंजमेंट को, दिस अरेंजमेंट, दिस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। एक इजी वे में समझने की कोशिश करो। हमारे घर के आसपास कितनी सारी बिल्डिंग्स होती है ना, मतलब लैटिस मतलब बस उसका पोस्चर कैसा है, अरेंजमेंट कैसी है, डिजाइन कैसा है, ठीक है, एक डिजाइन कैसा है, बस इतना समझ लो। देखो घर के आसपास देखो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग को बिल्डिंग्स दिखेंगी, ठीक है। घर किसी का ऊपर रूफ निकला हुआ है, किसी की आगे बहुत सारे फ्लैट है किसी का, ठीक है। तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं एंड दैट डिफरेंट डिजाइन इज कॉल्ड एज लैटिस। उसी को हम लोग लैटिस कहेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ? डिफरेंट जो हाउसेस है, डिफरेंट जो बिल्डिंग्स है, उसकी जो डिजाइन है दैट इज कॉल्ड एज लैटिस। नाउ अब लैटिस के बाद हम आते हैं यूनिट सेल। लैटिस क्लियर हो गया? लैटिस के बाद हम आते हैं यूनिट सेल। देखो लैटिस से रिलेटेड है यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब बिल्डिंग तो डिजाइन हो गई और डिफरेंट बिल्डिंग्स को हम लोग कह रहे हैं उसकी जो डिजाइन है दैट इज कॉल्ड एज लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस कह दो, चाहे ब्रेडिस लैटिस कह दो, चाहे स्पेस लैटिस कह दो, ठीक है। अब यूनिट सेल, यूनिट सेल द सिंगल रिपीटेशन ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, the repetition of any constituent particles in the crystal या in the solid compound that is called as unit cell. Okay, am I clear? The single repetition of any points in any solid or crystal is called as unit cell. Suppose एक बिल्डिंग बनी है, ठीक है। हम लोगों ने उसको क्या एग्जांपल दिया था, एज ए लैटिस से कंपेयर किया था, ठीक है। वी कंपेयर विद द लैटिस। अब एक घर कंप्लीट पूरी वॉल बनी है, एक वॉल बनी है, ठीक है, एक वॉल बनी है। तो वॉल क्या डायरेक्ट प्रिपेयर हो गया? नीचे से लेके हम ऊपर तक वॉल डायरेक्ट प्रिपेयर कर लिए? नहीं, उसको हम सिंगल यूनिट से उसको बनाए, एक एक ब्रिक लगाकर, एक एक ब्रिक से हम उसको क्या करें, एक पूरी की पूरी वी हैव प्रिपेयर अ कंप्लीट वॉल, ठीक है। तो दैट अभी इतना करेंगे बेटा तो बहुत लंबा हो जाए, छोड़ो ना। ये तो सिंगल रिपीटेशन, ये जो रिपीट होकर आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है, दैट सिंगल रिपीटेशन इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। इसी के रिपीटेशन से तो मेरी पूरी बिल्डिंग खड़ी हो रही है। और ये यूनिट सेल इट कंटेन्स द सेम प्रॉपर्टी लिए हुए, वही प्रॉपर्टी ये भी यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में, इस ब्रिक में जितना सीमेंट होगा वो पूरी दीवार में वही सीमेंट लगी होगी, है ना। जितना पानी ये लिया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा, मेरे ख्याल से एक ईंट वो एक एवरेज अमाउंट में अगर हम लेके चलेंगे तो एक एवरेज अमाउंट में सेम ही वो क्वांटिटी लेके चल रही है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। यूनिट सेल। नाउ अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो सबकी पढ़नी पड़ेगी, बिना पढ़े हम आगे जाएंगे नहीं। ओके, यूनिट इज इट क्लियर नाउ? यूनिट सेल क्या है? द सिंगल रिपीटेशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ सॉलिड और क्रिस्टल। मतलब ये सिंगल जब रिपीट होंगे तब क्या बनेगा हम लोगों का? क्रिस्टल। और क्रिस्टल से हमें डिजाइन समझ में आएगी कि उसकी अरेंजमेंट कैसे है। अगर एक इट मीन्स अरेंजमेंट अगर ऐसे 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 एक पॉइंट दिस वन
दिस वन, अब ये कह सकते ए बी सी, देन ए बी सी, ये अरेंजमेंट ऐसे भी तो हो सकती है ए बी सी। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल, ठीक है, ये यूनिट सेल होगा और ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट क्या हो जाएगी हम लोगों की, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सॉरी, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जो हम लोग के सिलेबस में है, जो कोर्स में है वो 4 है, बट मेनली यूज जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो 3 पे ही आते हैं, ठीक है। बट हमें पढ़ना तो चारों है, ठीक है, न्यूमेरिकल सिर्फ 3 पर आते हैं, बट हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं सब क्या है। फर्स्ट इज योर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड वन इज बॉडी सेंटर्ड unit cell, and fourth one is edge center unit cell, edge centered unit cell, edge center unit cell. Now simple cubic unit cell is also called as primitive unit cell, it is also called as primitive यूनिट सेल। चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, क्यूब के डायग्राम बनाना आता है बच्चों, स्टूडेंट्स, आता है ना? चलो देखते हैं कैसे बनता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कुछ ऐसी लाइन, एक स्क्वायर बनाएंगे, बोर्ड पे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इट डजंट मैटर। नेक्स्ट वन इज दिस, ये है हमारा क्यूब, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बट इट्स ओके। चलो ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल is that type of a unit cell in which the constituent particles are present only the corner of the unit cell. In simple cubic unit cell, the arrangements, the constituent particles are present at the corner of the unit cell. कहां पर होगा? यहां पर constituent particles will present at the corner of the unit cell. मतलब कोई भी कॉर्नर, this one is also a corner position. यहाँ पे तो टोटल कितने कॉर्नर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 present at the corner of the unit cell. Second one, face center. ऐसा करते सबके क्यूब बना लेते, उसके बाद में अरेंजमेंट्स देखते। Okay, now face centered unit cell. Face centered cubic unit cell is that type of unit cell in which the constituent particles are present at the corner. Along the constituent particles which is present at the corner, the particles are present at their faces also. पहले तो corner पे present है, the constituent particles are present on the faces
ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल अलोंग द कॉर्नर। फेस के कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, फेस में भी प्रेजेंट है। अब जरा क्यूब को वो सोचो समझो, देख मेरे पास एक क्यूब है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूब, दिख रहा है अच्छा से खासा क्यूब, ठीक है, मुझे यही मिला, ठीक है, ये क्यूब है। अब इस क्यूब पे कॉर्नर पे तो हम लोग के पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और टोटल कॉर्नर्स कितने, 8, ठीक है, टोटल कॉर्नर 8। अब उसके अलावा इन स्पाइट ऑफ द कॉर्नर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द फेसेस ऑल्सो, इस फेस पे भी प्रेजेंट होगा, दिस वन, ये यहां। तो टोटल कितने फेस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 फेसेस में प्रेजेंट होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब हम इसमें कैसे बनाए, एक अपर पोर्शन, दिस वन, ये लोअर, ये दिस वन 1 2 3 4, ठीक है, ये तो इस पोर्शन का है, ये नीचे का, ये इस साइड का, ये इस साइड का। एक आगे का क्यूब का पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, उसको एज्यूम करो कि आगे वाले पोर्शन का है, तो आगे वाले पोर्शन का यहां बना दिया, और क्यूब के पीछे का पोर्शन जो है वो यहां है, दैट इज 6 पॉइंट्स, ठीक है। तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द फेसेस अलोंग द कॉर्नर। थर्ड वन इज बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बहुत सिंपल है बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर जो है उसमें क्या होगा, कॉर्नर पे ये याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर कि कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होना ही होना है, ठीक है। और यहां पे बॉडी सेंटर में उसके सेंटर पे, ना फ्रंट पे, ना बैक पे, ना साइड पे, ये जो है ये क्यूब है, इसके ये क्यूब जो है ये तो बंद है, अभी तो हमें दिख रहा बंद है, लेकिन ऐसे नहीं, ये क्यूब का जो पोर्शन होगा उसके सेंटर पे, अंदर वाले पोर्शन पे क्यूब है ना ये। अगर इसको हम ओपन कर दे, अगर सपोज ये क्यूब है तो इसके सेंटर पे, बीच पे, इसके अंदर पे वो पोर्शन होगा, दैट इज बॉडी सेंटर। ओके, नाउ एक सेंटर भी क्लियर हो रहा होगा अब तक आप लोगों को, एक इस वाले पोर्शन पे, एक इस वाले पोर्शन पे। सॉरी, इट इज नॉट एज सेंटर बेटा, इट इज एंड सेंटर। It is end center. This one, and this one. Okay, ये बाकी है, ठीक है। This is the simple cubic unit cell, face center cubic unit cell, body center unit cell, and end center unit cell. I hope you all enjoyed my class, और आज इतना ही काफी करते हैं। एंड स्टे सेफ, स्टे होम, एंड रिवाइज ऑल द टॉपिक्स which I have covered up till now. Allah Hafiz.